जब बेसबॉल वर्ड आपके दिमाग में आता है तो क्या चीज निकल के आती है इससे? इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेशन। जी हाँ, यही आता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी तरीके से ये चीजें पोर्ट्रे की गई हैं। लेकिन रियलिटी चेक तब मिलती है जब आप स्टैट्स से गो थ्रू होते हैं कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं। और स्टैट्स चीख चीख के कह रहे हैं कि बेसबॉल ने कुछ चेंज नहीं किया है, क्योंकि इंग्लैंड अपनी होम सीरीजेस यार जीता करता था, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया उनके घर में भी आके एसेस को कभी जीत के तो कभी ड्रॉ करा के चली जाती थी। वो बहुत लंबे समय से एसेस नहीं जीते हैं, होम में या अवे में। तो ये चीज उनको पहले भी तंग करती थी, ये चीज अभी भी उनको तंग करती है। उसके अलावा अवे सीरीज में क्या जीते हैं ये? अवे सीरीज में ये केवल पाकिस्तान में जीते हैं। उससे पहले ये श्रीलंका में जीता करते थे, उससे पहले ये साउथ अफ्रीका जाके जीता करते थे, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराया करते थे। लेकिन ये क्या जरूरत पड़ी इनको कि ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलें? बेसबॉल टर्म क्यों आया? ये टर्म आने से पहले न्यूजीलैंड ने टूर किया था इंग्लैंड का, और वहां पे इनको टेस्ट सीरीज हराई थी। उससे पहले ये गए थे वेस्ट इंडीज खेलने के लिए, वहां पे ये सीरीज हारे थे, और उस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम बहुत हल्की थी। देख के ये नजर नहीं आ रहा था कि ये वेस्ट इंडीज टीम टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से अब उठने वाली है। और वहां पे ये लोग जीत गए, वेस्ट इंडीज वाले, और इंग्लैंड वहां पे भी हार गया। तो अब इनको लगा कि नहीं यार, अब थोड़ी सी जरूरत है चीजों को चेंज करने के लिए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन हो गई थी इंग्लैंड 2019 में, और वहां पे भी क्रिकेट के डायनेमिक्स को इंग्लैंड ने चेंज किया, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, 450 रन बोर्ड पे लगाने लगे। तो अब इनको लगा कि टेस्ट क्रिकेट में भी हम इस तरीके से खेल लेंगे तो शायद हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान सीरीज को छोड़ दें तो इनके फेवर में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये टर्म बनाया ही गया था अवे सीरीजेस के लिए कि हम दूसरी जगह जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और अपोजिशन को पैनिक कर देंगे। वो चीज नहीं हुई। आप इंडिया में देख लो, 4-1 से सीरीज हार के भी रिसेंटली गए हैं। उससे पहले एक बार आए थे तो 3-1 से हारे थे। उस वक्त बेसबॉल इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला था, वो टफ सीरीज थी इंडिया के लिए भी। लेकिन इस बार जो सीरीज हुई है इंडिया के अगेंस्ट, जहां पे 4-1 से इंग्लैंड हारा है, वो सीरीज में इंग्लैंड ने फाइट बैक नहीं दिखाया। पहला मैच इंग्लैंड बड़ी आसानी से जीता, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंडिया टीम ने फाइट बैक शो की, उनके पास जो अपने पुराने प्लेयर्स कहे वो थे नहीं ओजी प्लेयर्स, उनके बावजूद भी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस आप चेक करें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को भी रियलिटी चेक मिल रहा है। अब होम सीरीज में देखिए कि एसेस वो होम सीरीज में भी नहीं जीत पाए, उनके घर में होस्टिंग राइट्स थे उनके पास, वो होस्ट कर रहे थे एसेस, और वो नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया आई 2-2 से ड्रॉ करा के चली गई। तो फिर मिला क्या? झुंझुना, पाकिस्तान का झुंझुना उनको मिला, क्योंकि पाकिस्तान वो टूर करने गए, फ्लैट्रॉन विकेटें मिली, कंचा विकेट, पटाखा विकेट कहें, शीशे जैसी विकेट थी, ना स्विंग हो रहा है, ना स्पिन हो रहा है, ना सीम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बॉल हरकत ही नहीं कर रही है। एक दिन में 550 रन वहां पे पड़ रहे हैं, और इंग्लैंड ने वहीं पे रिकॉर्ड बनाया एक दिन में सबसे ज्यादा स्कोर करने का। और पाकिस्तान तो ऐसे ही उनका मतलब हवा बना हुआ है अभी भी यार, कि कोई भी टीम आ रही है वो हरा के चली जा रही है। अभी अभी देखें, अभी बांग्लादेश टूर करने गई थी, बांग्लादेश ने भी उनको व्हाइट वॉश कर दिया। तो एशिया की कोई भी टीम, हल्की टीम भी जाएगी तो पाकिस्तान में उसके जीतने के चांसेस बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको देख के, मौजूदा हालात जो है उसको देख के वही चीज सबके जहन में आ रही है कि यार अब तो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी टीमें भी जाएंगी तो वहां पे उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। और वो चीज नजर भी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। तो इंग्लैंड को क्या हासिल हुआ? इंग्लैंड को हुआ घंटा हासिल, कुछ नहीं हासिल हुआ है। होम सीरीजेस वो बाकी टीमों से वैसे ही जीत रहे थे, अवे सीरीजेस में उनकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, क्योंकि आप जब तक किसी विजिटिंग कंट्री के एटमॉस्फेयर को, उस विकेट को, उस कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप नहीं जीत सकते। और वही हो रहा है, इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट तो खेल रहा है, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेलने में एक आध सेशन जीत रहा है, लेकिन वही एग्रेसिव क्रिकेट कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ जा रहा है एक आध सेशन में, और वो मैचेस हार रहे हैं। तो इंग्लैंड को अभी भी बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है अवे सीरीजेस के लिए। होम सीरीज में तो उनका डोमिनेशन अभी से है, लेकिन अगर होम सीरीज में वो इस बेसबॉल के टर्म से अगर ऑस्ट्रेलिया को डीरेल कर पाते हैं, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से ये बेसबॉल उनके लिए वर्क कर रहा है।